तमाम देखने वाले हैरियत न होंगे। आका की आमद आमद है जी। आप सरकार की आमद में तमाम अशकाने मुस्तफ़ा अपनी गली मोहल्लों को खूबसूरती के साथ सजा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद हशबुर रसूल मोहल्ला में, जहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी अपनी गलियों को सजाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं आपको तमाम मनाज़िर लाइव दिखा रहा हूँ और इस वक्त आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे और तमाम गली मोहल्ला के लोग जो हैं वो साथ मिलकर अपनी गलियों को बहुत खूबसूरती के साथ सजा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये छोटे छोटे से बल्ब लगाए हैं जो मुख्तलिफ रंगत अपनी निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह कपड़े को भी इस्तेमाल किया गया है और लाइटिंग का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुख्तलिफ जगह पर ये देख रहे हैं घोंसले बनाए गए हैं जिसमें परिंदे दिखाए गए हैं, बहुत अच्छे मॉडल बनाए जा रहे हैं। इसी तरह गुलदस्ते वगैरह लगाए गए हैं और पूरी गलियों को माशाल्लाह बहुत ही इन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ सजाया। हर दफ़ा मस्जिद हशबुर रसूल का मोहल्ला ये जो है हाजी नवीद इकबाल भट्ट साहब की गली है, ये यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने खूबसूरती के साथ ये वो तैयारी जारी है की, और 12 रबी के आने तक इंशाल्लाह ये अपना तमाम जो है वो काम जारी रखेंगे और इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। और इसी के तहत मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाता हूँ, जहाँ पर ये लोग अहले मोहल्ला मिलकर अपनी मदद आपके तहत जो है तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी गली मोहल्लों को सजाते नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी लोग जो है वो यहाँ पर देखने के लिए भी आ रहे हैं दूसरे इलाकों से, और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा निज़ाम है और बहुत ही खूबसूरती के साथ गलियों को सजाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दूसरी जान जो है वो छतरियों के साथ छत जो है ऊपर से सजाया गया और छतरियों के साथ साथ फनूस, रंग बिरंगे बलने वाले बल्ब, इसी तरह मुख्तलिफ लालटेन लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ गलियों को सजाया जा रहा है और यहाँ पर तमाम दीवारों को सफेद पेंट किया गया और ये 12 रबी के आहल दिन जो है वो यहाँ पर यह मुख्तलिफ शार लिखे जाएंगे और इन गली दीवारों के ऊपर आका की आमद आमद है। और जितने भी जो नारे लगाते हैं जो सरकार की आमद के सिलसिला में जो शेर व शायरी होती है वो इन दीवारों के ऊपर होगी। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो वो एडवोकेट जनाब वहीद भट्ट साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कितनी देर से ये काम कर रहे हैं और ये कितनी देर तक ये काम जारी रहेगा और ये कितनी देर तक मुकम्मल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। कब से ये काम आपने स्टार्ट किया? वैसे तो हमारा ये 8-10 साल से हम ऐसा ही कर रहे हैं और इस दफा जो है अब ये जो लास्ट वीक था इसका सफर का, उसमें हमने ये स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मजीद जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 12 रबी यहाँ पर जो आपने लाइटिंग लगाई है, कितनी लड़ी लगाई है टोटल सारी? यहाँ पे ना ये 100 मीटर की लड़ी है और ये 9 लड़ियाँ लगी हैं। 900 मीटर फनूस वगैरह ये बल्ब वगैरह रोशनी के लिए ये कितने? ये बल्ब कोई 36 के करीब हैं ये जो हमारे इस गली के अंदर जो है वो लगे हुए हैं, और बाकी जो दूसरी गली है उसके अंदर कोई 60+। आप हर दफा 12 रबी के रोज जो है वो खाने का भी एहतमाम करते हैं, और वो खाने का टाइम क्या होगा ये हमारे नाज़रीन भी देख सके और ताकि जितने भी मंगल के रिहायशी हैं वो भी ये जान सके और अपना आपके तरफ जो लंगर खाने का इंतजाम किया जाता है उसमें शिरकत कर सकें। ये भी बता दें नाश्ते में क्या होगा और दिन के वक्त जो खाना दिया जाता है जब जुलूस यहाँ पर पहुंचता है वो क्या होगा? हाँ, नाश्ता जो है वो हमारा सुबह फजर के बाद फौरन ही फजर की नमाज के बाद स्टार्ट होता है और सुबह 9 बजे तक जो है ना वो नाश्ता जारी रहता है। उसके बाद फिर जो है ना 12 बजे से हम जो है वो खाने का जो है वो बंदोबस्त करते हैं, और पब्लिक एट लार्ज जो है वो हर एक को, हर खासो आम गरीब अमीर किसी की कोई तखसीस नहीं है, जो बंदा भी आए वो बिला तफरीक जो है वो वहाँ पे जो है वो हमारे साथ जो है वो लंगर है जो सरकार का वो खा सकता है वो। अच्छा, पिछली दफा तो यहाँ पर नाश्ते में जो है सुबह को हलवा और चने वगैरह हलवा पूड़ी दी गई थी, इस दफा क्या प्रोग्राम? जी, इस दफा भी इंशाल्लाह शाही चने और हलवा और पुड़ियाँ होंगी इंशाल्लाह। और दिन को जो गोश्त का इंतजाम किया गया था पिछली दफा बिरयानी का, इस दफा भी आप वही? हाँ, इंशाल्लाह ताला मटन पुलाव होगा, वो हमारी जो 24-25 देगे होती हैं वही होंगी इंशाल्लाह ताला, और वही जो है जब जुलूस आएगा तो सबको जो है ना वो खाना जो है वो दोपहर का लंच जो है वो सर्व किया जाएगा। ये आप कब काम को स्टार्ट करते हैं और कब तक ये जारी रहता है? जो आप खूबसूरती के लिए डिजाइनिंग करते हैं, जो यहाँ पर लाइटिंग लगाते हैं, ये कितनी देर तक? हाँ, ये मैंने पहले भी बताया कि जो सफर का आखिरी हफ्ता होता है ना उसमें हम ये स्टार्ट करते हैं, पूरा हफ्ता हम स्टार्ट करते हैं और 1 रबी अव्वल को हम जो है ना ये सारी लाइट्स वगैरह जो ही उसका ऐलान रोयते हलाल कमेटी जो है वो करती है
तो हम जो है वो उसी वक्त जो है ना ये सारी लाइट्स है उनको ऑन कर देते हैं, और जो है ये हमारा जो व्यू है ये पब्लिक के लिए फिर जो है वो होता है। यहाँ पर अहले मोहल्ला सिर्फ मिलकर काम करते हैं, यहाँ बाहर से भी आपके दोस्त जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें जो है ना वो फाइनेंशियली तो नहीं है, लेकिन वैसे मतलब खिदमत के तौर पे जो है ना वो लोग आके हमारे साथ, बच्चे मुख्तलिफ जो हैं ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे, इधर सारे मिल के जो है ना हम लोग सब मिल के जो है ना ये काम करते हैं। टीम है हमारी, एक बड़ी अच्छी टीम है, और ये टीम वर्क है, क्योंकि अकेला बंदा जो है वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये टीम वर्क है, टीम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी दी है। नौजवान जो है इनके अंदर बड़ा जज्बा है, बड़ी शौक और बड़ी मोहब्बत के साथ जो है ना ये सारे मिलके ये सारा गला सजाते हैं, ये सारा काम करते हैं। इसी तरह खाना जो होता है, खाना भी सर्व करना, बनाना, उसका इंतजाम करना, ये सारे का सारा जो है ये हमारी सारी टीम जो है ये मिलके करती है। नौजवान है हमारे मोहल्ले के, बड़े अच्छे जो हैं वो जज्बा रखते हैं, बड़ा शौक है उनको, और बड़े शौक के साथ जो है ना वो मिल के सारे का सारा काम जो है ना वो करते हैं। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, हर साल यहाँ पर मन के हिसाब से जो वो केक भी काटा जाता है पौंडों के हिसाब से, इस दफा कितने पाउंड का वो केक हो? ये हमारा ना शुरू से ही है कि 263 पाउंड का केक जो है ना वो हम लोग तैयार करवाते हैं। बड़ा अच्छा केक जो है वो तैयार करवाते हैं। खाने के बाद जब जुलूस आगे हमारे स्टेज के ऊपर जाता है तो फिर जो है जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं सबको जो है ना हम वो केक जो है वो सर्व करते हैं। इसके अलावा कोई और मजीद को इसमें कोई आपने अजाफी जो है वो काम शुरू किया हो इसके साथ, या आवाम की तवज्जो के लिए कोई एक्स्ट्रा जो इंतजाम किया हो? एक्स्ट्रा तो फिर वो हमारा लंगर है, वो तो यकम रबीउल अव्वल से ऑनवर्ड जो है ना शाम को चलता है। जितने लोग बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं सबको खाना जो है वो दिया जाता है। अगर दिन को काम कर रहे हैं तो दिन को भी उनको खाना जो है ना वो सर्व किया जाता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो 12 अप्रैल को जब चांद नजर आ जाता है तो यहाँ पर लाइटिंग और जो है यहाँ पर फनूस और जितना भी खूबसूरती का निजाम जो है इसको तैयारियां जो रूज पर पहुंच जाती है। इस वक्त मैं यहाँ पर आपको लाइव नजर दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो इनके साथ है, जो ही शाम का वक्त होता है बच्चे सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब मिलकर जो है यहाँ पर अपना लाइटिंग वगैरह लगाते हैं और फनूस वगैरह लगाते हैं। और साथ में ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा माशाल्लाह व्यू आ रहा है, आपको लाइव नजर दिखा रहा हूँ। ये मोहल्ला जो है ये शुगरसूर है, यहाँ पर ये हाजी नवीद इकबाल बाट साहब की ये गली है, और अभी इनसे हमने बात की, एडवोकेट जनाब हैदबार साहब थे मेरे साथ। इसी तरह से डार वाली गली भी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह वो माशाल्लाह उन्होंने भी खूबसूरती के साथ अपनी गली को सजाया हुआ है। और मेरे साथ इस वक्त एंकर पर्सन जनाब जो हमारे जो है वो मुदस्सर काज़मी साहब यहाँ पर मौजूद है, ये उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाह जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल निहायत ही अदब एहतराम के साथ और मजहबी जोशो खरोश के साथ ये महीना मनाया जाता है। मैं बहुत खुश होता हूँ, दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर और ममनून उन लोगों का जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये चिरागा करते हैं। अल्लाह पाक उनकी जिंदगियों में ऐसी रोशनियां भर दें और उनको बेशबहा कामयाबियों से नवाजें। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो गलियां अंधेरे में डूबी हुई हैं, खुदारा चाहे एक बल्ब रोशन करें, ज्यादा चिरागा ना करें, एक बल्ब रोशन कर दें हुजूर की आमद की खुशी में। कम अज कम हर घर के सामने एक बल्ब जरूर रोशन किया जाए ताकि तमाम गलियां उस जी शऊर पुरनूर की आमद की खुशी में सारा मुल्क, सारे गांव, सारा मोहल्ले, हर जगह जो है वो चमचमा उठे और जगमगा उठे। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा और मेरा यही मैसेज है, और जो लोग इस चीज को जोशो खरोश के साथ बढ़ चढ़ के मना रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अल्लाह पाक उनकी तौफीकात में इजाफा करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि ये जो गली आप सजा रहे हैं जी, ये गली एक तो लाइटिंग के साथ सजाई जा रही है और दूसरा जो कपड़े का भी इस्तेमाल किया गया, ये कपड़ा को साथ में इस्तेमाल करने का क्या रीजन है? देखिए, ये मेरे अकेले का नहीं है, हम यहाँ पे पूरी टेक्निकल टीम मौजूद है जो इसको डिजाइन करते हैं। वहीद भट्ट साहब हैं, ही इज इंजीनियर इटसेल्फ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएट इंजीनियर हूँ। हमारे साथ और भी लोग हैं जैसे हाजी बाली साहब हैं, हाजी नवीद इकबाल भट्ट साहब, हम सब की एक्सपर्टीज है अपनी अपनी फील्ड में। तो हम इस चीज को हर साल जो है ना डिस्कस करते हैं कि मजीद इसको कैसे बेहतर किया जाए। खास तौर पे ये कपड़े का आइडिया हाजी नवीद इकबाल भट्ट साहब का है। उन्होंने कहा कि ये कपड़ा अगर लगाया जाए तो विजुअल्स और भी ज्यादा अच्छे आएंगे। हर साल इसमें कुछ ना कुछ हम ऐड करते हैं और जिद्दत लेके आते हैं ताकि देखने वालों को और भी ज्यादा अच्छा लगे और पसंद आए।
इसमें जो ये घोंसले वगैरह लगाए गए हैं, ये कितनी तादाद में है? ये 10 की तादाद में घोंसले लगे हुए हैं, जिसके ऊपर चिड़िया भी आपको नजर आ रही हैं। ये आइडियाज किस तरह आपको आते हैं कि ये चीज लगाएंगे, इसमें खूबसूरती ज्यादा बढ़ेगी? कलेक्टिवली ये बैठ के डिस्कस किया जाता है कि क्या चीज लगाई जाए तो ज्यादा अच्छी लगेगी। और मेन चीज जो है, मैं आपको दोबारा जिक्र करूंगा, हाजी नवीद इकबाल भट्ट साहब का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है और वो हर साल इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सब कुछ प्रोवाइड भी करते हैं। और सेकंड, वो मुख्तलिफ शहरों में उनका जाना होता है, जहां पे उनको कोई चीज अच्छी लगती है सजावट के लिहाज से, वो ला के इसको प्रोवाइड करते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं। इसी तरह से आपस में मुशावरत के साथ ये लगाई जाती है। ये दूसरी जानब आपने छतरियों का इस्तेमाल किया, ये छतरी कितनी तादाद में लगाई गई हैं? ये छतरियां 600 की तादाद में छतरियां लगी हुई हैं। और इसमें जो फनूस वगैरह, बल्ब वगैरह, और इसमें जो मजीद क्या और कोई चीज लगाई जाएगी? जी, इसमें फिलहाल आप देख रहे हैं जैसे कि फानूस लगे हुए हैं और ये पेंडुलम्स नीचे लटकाए गए हैं। इसके अलावा साइडों पर इसमें एक और इस मरतबा यहां पर भी जिद्दत लाई गई है। इसमें बल्ब लगाए गए हैं जो मुख्तलिफ रोशनियों के साथ आरास्ता हैं, तो वो और भी ज्यादा इंशाअल्लाह ताला जब ये मुकम्मल होगा तो आई प्लीजिंग मंजर ये पेश करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो दीवारों पर सफेद पेंट किया गया जी, इसकी क्या वजह? देखिए, दीवारों के ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि दीवारें जब गंदी होती हैं ना, ऊपर से हम बहुत खूबसूरत कर लेते हैं, अगर नीचे वो मैल कुचैल रह जाएगी तो वो खूबसूरती को मांद कर देगी। इसलिए इसको साफ सुथरा किया जाता है, व्हाइट वॉश किया जाता है, ताकि ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगे मंजर। इस दीवारों के ऊपर क्या कोई लिखाई की जाएगी? जी बिल्कुल, इसके ऊपर लिखाई होगी। हजूर की आमद के तवस्सुल से यहाँ पे सरकार के नाम आरास्ते किए जाएंगे, अशार लिखे जाएंगे हजूर की शान में, बिल्कुल यहाँ पे लिखाई होगी। अभी ठीक हो गया। इसी तरह मजीद आगे चलते हैं और आगे जाके अपना स्टेज भी दिखाएं, स्टेज कहाँ पर बनना है और स्टेज के साथ वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होते हैं आपको क्या मुकामी थाने की तरफ से सिक्योरिटी दी जाती है या जुलूस आता है यहाँ पर? बिल्कुल, मुकामी थाने से भी हम उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे जमे गफीर होता है कि तमाम जो हमारे इलाका के लोग हैं, अहले इलाका हैं, वो यहाँ पे मुंजमद होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, तो बहुत बड़ा एक क्राउड इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से शर पसंद अनासर जो हैं उनका भी खदशा रहता है कि वो कोई शरारत ना करें, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो लोगों के लिए दुख का बायस बने इस बहुत बड़ी खुशी के मौके पर। इसलिए प्राइवेट सिक्योरिटी भी होती है और उसके अलावा यहाँ पर हम जो हमारी पुलिस फोर्स है वो भी हमको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो मजीद आप आगे चलते हैं, वो नया इस तरह मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बोर्ड जो है वो लगाया हुआ है दरमियान में, इसी तरह क्या यहाँ पर मजीद जो वो लाइटिंग का इंतजाम किया जाएगा? जी, यहाँ पे अभी स्टेज बनेगा, आपको लेके चलते हैं, वहां पे दिखाते हैं कि मजीद किस जगह पे स्टेज बनना है और उसके ऊपर पैनाफ्लेक्स भी लगनी है और उसके ऊपर मजीद लाइटिंग भी होगी और जो मसनूई फूल हैं, पत्तियां हैं और बेलें हैं वो लगाई जाएंगी। इस पर मजीद काफी काम होगा। अभी जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं जज्बा भी बढ़ रहा है, जोश भी बढ़ रहा है और साथ साथ काम भी अपने जो है तकमील की तरफ जा रहा है। बोर्ड बिल्कुल ये बज़्म खुशबू रसूल का बोर्ड है, आप देख सकते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये बज़्म बनाई गई है बहुत साल पहले, तो सरकार का नाम भी अवेज़ा किया गया है और ये बोर्ड इस वक्त लगाया गया है। ये जुलूस यहाँ पर जो मुकामी निकलता है अपना तमाम रस्तों के गुजरता होता हुआ यहाँ पर कब तक पहुंच जाता है और ये आखिरी तमाम इसका कहाँ पर होता है? ये जोहर के करीब जाकर जुलूस यहाँ पर पहुंचता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डॉट है, इस जगह पर यहाँ पर स्टेज मौजूद होता है और जो 263 पाउंड का केक है वो भी इसी जगह पर काटा जाता है और यहाँ पे इख्तिताम होता है जुलूस का। ये दोपहर के करीब जब जैसे भट्ट साहब ने बताया कि यहाँ पे दोपहर के लंगर का एहतमाम है, वो उस लंगर के बाद यहाँ पर आके जुलूस इख्तिताम पजीर होता है, दुआ की जाती है तिलावत कलाम पाक के बाद और यहाँ पर ये जुलूस जो है इख्तिताम पजीर हो जाता है अपने तमाम मकामात और मराहल में से गुजरते हुए। इस जुलूस में कौन कौन से जो है लोग शिरकत करते हैं और क्या इसमें तमाम मसाजिद के उलमा कराम मौजूद होते हैं और साथ में सियासी लोग भी होते हैं यहाँ के, वो सिर्फ आम तबका ही होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके हैं। सरकार वो हस्ती हैं
जिनके दिन मनाने के लिए सब एक स्टेज पे होते हैं, एक ही सफ में खड़े होते हैं, वहां पे कोई सियासी नहीं होता, सब गैर सियासी होकर सिर्फ अपने मजहबी अकीदे को सामने रखते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को मनाने के लिए सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। उसमें कोई सियासी कोई गैर सियासी नहीं होता, सब मुसलमान होते हैं, सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और तमाम मकातब फिक्र के जो उलमा हजरात हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत पेश करते हैं। अच्छा, आप तमाम देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें यहाँ पर वो शिरकत के हवाले से, यहाँ लंगर के हवाले से वो आप पैगाम दे सकते हैं? मैं बिल्कुल पैगाम देना चाहूंगा। मेरा पैगाम यही है कि जितने भी अफराद मुझे देख रहे हैं, इस इलाके के हों या साथ वाले जितने कस्बे हैं उन इलाकों के हों, मैं चाहता हूं कि सब यहाँ पर इकट्ठे हों। हम सबको खुश आमदीद कहते हैं अहले मंगवाल जो हैं, और हम उनको दावत देते हैं कि आए। न्याज लंगर तकसीम किया जाता है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी और अरीज दस्तरखान लगा होता है, सब आए, लंगर खाएं और इसमें शिरकत फरमाएं। मैं सबको दावत देता हूं कि यहाँ पे किसी फिरके का किसी चीज का ताल्लुक नहीं है, हम सब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और इस दिन को मनाने के लिए इकट्ठे हो, एक स्टेज पे एक दूसरे के साथ खड़े होकर ये दिन मनाएं। यही मेरा मैसेज है। और जो मैंने पहले एक गुजारिश की वही है कि हर शख्स अपने घर के बाहर एक बरकी कुमकुमा जिसे कहते हैं, एक बल्ब जरूर लगा दे, सिर्फ एक बल्ब, ताकि हर गली, हर मोहल्ला, हर पूजा सरकार की आमद के दिन जगमगा। जी सर, मेरे साथ जो मुदस्सर काज़मी साहब बात कर रहे थे और उनका कहना था कि यहाँ पर जुलूस है वो जोहर के टाइम तक पहुँच जाता है और यहाँ पर लंगर का जो है वो वसी इंतज़ाम किया जाता है। उन अहले इलाका और तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी दावत दी है कि यहाँ पर आए, लंगर का भी अहतमाम है। फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जो नाश्ते का अहतमाम किया जाता है। दिन को जो है वो जुलूस के लिए जो माशाल्लाह यहाँ पर मटन का बीफ पुलाव, मटन पुलाव का भी इंतजाम किया जाता है। और इसी तरह मैं यहाँ पर जो है वो मजीद माशाल्लाह खूबसूरती के लिए भी आपको इंशाल्लाह 12 रबीउल के रात, 11 रबीउल की रात को भी आकर यहाँ पर तमाम लाइव मनाज़र दिखाऊंगा, यहाँ पर किस तरह खूबसूरती के साथ इस गली को सजाया जा रहा है और यहाँ पर क्या क्या इंतजाम है। इंशाल्लाह मजीद जाए इनकी इंतजामिया से गुफ्तगू होगी और सिक्योरिटी के हवाले से भी इनसे मजीद जब वो बातचीत होगी कि यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी अपनी भी होती है, यहाँ सिर्फ थाना की तरफ से सिक्योरिटी जब वो ली जाती है। इसी तरह मैं इसके साथ मैं आपसे इजाज़त दूंगा और एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस पेज को, ID को जो फॉलो कर लें ताकि मेरे तमाम आने वाली नई वीडियोज़ जो आप तक पहुँच सके और आप इसको बआसानी देख सकें। इसके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।